हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक लेंस के बारे में, जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कवर कर लिया है। उसके साथ आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेंस को। इसी एक वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं लेंस के, ठीक है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, जैसे जैसे आपने मिरर को स्टडी करा था, जैसे जैसे आपने मिरर को फॉर्म किया था, जो टॉपिक्स आपने मिरर में पढ़े थे, सेम टॉपिक ही एज इट इज़ आपके किस में आने वाले हैं, लेंस में आने वाले हैं। बस अकॉर्डिंग टू लेंस उसकी जो डेफिनेशन है, थोड़े बहुत जो डायग्राम्स होंगे वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक एक टॉपिक सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे हमने मिरर में मिरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, सेम ऐसी लेंस में टाइप्स, उसके डेफिनेशंस, उसके रे डायग्राम्स, उसका फॉर्मूला सेम एज इट इज आपका लेंस के अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इसमें क्या दिया हुआ है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसी टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि लेंस के अंदर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये पास कर सकता है, उसको पास कर देगा। क्योंकि ग्लास का बना होता है लेंस आपका, तो एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है। तो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी लाइट के लिए अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास करती है तो क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जो क्या होता है, टू सरफेसेस से बाउंडेड होता है। मिरर में सिर्फ एक सरफेस होता है, लेकिन लेंस के अंदर टू सरफेसेस होते हैं, ठीक है। सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। उन दो सरफेसेस में से या तो दोनों या फिर एक, कम से कम एक तो एक क्या होगा उसमें, स्फेरिकल होगा। क्या होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होगा, सर्कल टाइप में आपका किसी ना किसी टाइप का ये बना होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, लेंस। यानी लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर टू सरफेसेस होती हैं, उसमें से कम एक सरफेस आपका स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी लेंस की डेफिनेशन होती है। लेंस भी आपका क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, सेम एज इट इज़ मिरर के जैसा। यानी इसमें भी क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस को हम जानते हैं एक और नाम से, जिसको नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब ये होता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसी भी लाइट को कन्वर्ट्स करता है, मतलब उसे पास लाने की कोशिश करता है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्या करता है, डाइवर्स। तो अगर हम इनके डेफिनेशंस की बात करें, अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, तो सिंपल सा था। अगर पहले इसके हम डायग्राम से सब समझते हैं, तो डायग्राम इसका बनता है इस टाइप से और इसका बनता है इस टाइप से। तो आप इसके डेफिनेशन को इसके डायग्राम से लर्न कर सकते हैं। कैसे, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो क्या होता है, साइड पे अगर हम देखें तो साइड पे थोड़ा सा पतला सा होता है, बीच में मोटा सा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो साइड पे क्या होगा आपका, ये होता है थिनर, ठीक है। और मिडल में क्या होगा, थिकर। थिनर मतलब क्या हो जाएगा, पतला, और थिकर मतलब क्या हो जाएगा, मोटा, ठीक है। यानी अगर साइड से जो इसके एजेस होंगे, जो इसके साइड्स होंगे, वहाँ से क्या हो, थिनर हो, और मिडल में क्या हो, थिकर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेम एज इट इज इसका अपोजिट कर दो कि साइड से क्या हो जाएगा, ये थिकर, और मिडल में क्या हो जाएगा, ये थिनर, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव लेंस। ये हो गए किसके, लेंस के टाइप की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन इसमें एक टॉपिक और आता है कि इन लेंसेज के भी क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप्स का होता है, कॉनकेव लेंस भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉन्वेक्स के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो टाइप्स है वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। इसके जो लास्ट में जो नाम आ रहा है वो कॉन्वेक्स का आ रहा है, ठीक है। 3 नाम होते हैं इसमें, पहले डबल लिया, फिर प्लेनो लिया, फिर कॉनकेव लिया। तो कहने का मतलब होता है कि पहले इसके डायग्राम को अगर हम बनाएं, जैसे इसका डायग्राम कैसे कैसे बनेगा तीनों का, सिंपल सी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या कि हम नाम से इनके डायग्राम को बनाएंगे। देखो जैसे नाम जैसे दिया हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब है कि जो इसका पहला सरफेस होगा वो कैसा होगा, प्लेनो यानी प्लेन होगा, ठीक है। मतलब दूसरा सरफेस होगा वो कैसे होगा, वो कॉन्वेक्स का होगा, ठीक है। सेम
सेम ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट जो सरफेस होगा किसका होगा, कॉनकेव लेंस का होगा, और दूसरा होगा किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा। तो मैंने यहाँ डायग्राम दोनों बना रखे। अगर मैं ध्यान से देखूँ कॉन्वेक्स की अगर बात करूँ तो अगर मैं इसके फर्स्ट सरफेस को ड्रॉ करूँगा तो मेरा किधर की तरफ जाएगा, राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके सेकंड सरफेस को ड्रॉ करूँगा तो किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। सेम इसमें आपका कॉनकेव में कि अगर इसके फर्स्ट की बात करें तो लेफ्ट में होगा, अगर सेकंड की बात करें तो राइट में होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम इन तीनों के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट का अगर हम बात करें डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि इस लेंस के दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स लेंस के होंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो फर्स्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा आपका, वो आपका राइट हैंड की तरफ घूमेगा। सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स लेंस का वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। तो यहाँ से मिला के क्या कर देंगे हम, लेफ्ट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा सेम एज इट इज़ अपने ओरिजिनल शेप के जैसा ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट वाला डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन सेकंड की बात करें तो जिसका फर्स्ट सरफेस होगा कैसा होगा, प्लेनो। प्लेनो का मतलब प्लेन, और आपको पता है कि जो प्लेन मिरर कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फर्स्ट सरफेस आ गया। अब सेकंड सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का जो सेकंड सरफेस है वो किस तरफ है, वो किस तरफ है आपका, वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा देना है। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेकंड डायग्राम, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड की बात करें कॉनकेवो यानी कॉनकेव, यानी आपका फर्स्ट सरफेस होगा कैसा होगा, कॉनकेव का होगा। तो कॉनकेव का जो फर्स्ट सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, यानी इसको घुमा देंगे हम ऐसे। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, कॉन्वेक्स, और सेकंड का कॉन्वेक्स भी क्या होता है, वो भी लेफ्ट की तरफ होता है। इसका मतलब यहाँ से मैच करके आपको इसको घुमा देना है ऐसे, यानी एक मून की तरह आपको बना देना है। तो ये हो गया आपका थर्ड। कॉनकेव का कैसे होगा, कॉनकेव का पहले नाम जान लेते हैं। नाम क्या हमारा, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। जस्ट अपोजिट कर देना है यहाँ पे, जहाँ पे पहले कॉनकेव था वहाँ कॉन्वेक्स, और जहाँ कॉन्वेक्स था वहाँ पे कॉनकेव। तो सेम एज इट इज हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे डबल कॉनकेव लेंस, जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, सेम अपने ओरिजिनल शेप में बनना था। तो इसका भी क्या होगा, सेम इसके अपने ओरिजिनल शेप में होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सरफेस जैसे आपका राइट लेफ्ट में आएगा सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, और जब का प्लेनो कॉनकेव लेंस होगा, प्लेनो यानी फर्स्ट सरफेस कैसा होगा, प्लेन, और सेकंड सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस का सेकंड सरफेस आपका किधर जा रहा है, वो आपका राइट हैंड में मुड़ रहा है। तो राइट हैंड में मुड़ने का मतलब ये है कि आपका वो ऐसे होगा, और इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेकंड प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, थर्ड की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, यानी फर्स्ट जो होगा वो किसका होगा, कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का फर्स्ट कैसा जा रहा है, राइट में, तो हमने इसे घुमा दिया राइट में। और कॉनकेव का जो सेकंड जा रहा है वो किस में जा रहा है, वो भी आपका राइट में जा रहा है, तो उसको घुमा देंगे ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, जिसका नाम हो जाएगा आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस का मतलब कि लेंस के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस है, क्या क्या टॉपिक्स हमें जानने हैं बेसिक के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, ओ से। किससे करेंगे, ओ से। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, जैसे मान लो हम कोई भी लेंस लेते हैं, ठीक है, और क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर कोई भी लाइट की रे, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर कोई भी लाइट की रे क्या करे, पास करे। तो आपको पता है कि लेंस के अंदर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी अपने वो पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर लाइट की रे अगर पास होती है तो विदाउट चेंज हुए स्ट्रेट निकल जाती है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सेम एज इट इज भी आपको किस में हो जाएगा, कॉनकेव में हो जाएगा। कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे अगर मान लो यहाँ से हम लाइट की रे निकालें तो क्या हो जाएगा, ओ, और यहीं पे जो मैंने ये लाइट की ये जो खींच रखी इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्लियर कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर को क्या करे, पार करती हुई जाए। हमें पता है मिरर के अकॉर्डिंग की जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन होती है जो ओरिजिनल में नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि आपकी एक ऐसा पॉइंट किसी भी लेंस के अंदर जहाँ से लाइट की रे अगर पास होती है तो रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो ना करते हुए विदाउट स्ट्रेट निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। फिर अगर हम बात करें सेकंड होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर
और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे होगा। तो जैसे आपके मिरर में डेफिनेशंस थी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी डेफिनेशन है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? जैसे आपका लेंस है, लेंस क्या है? टू सरफेस से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसके एक एक सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो इस सरफेस की बात करूँ तो इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा, सॉरी सर्कल, ठीक है। अगर इस सरफेस की बात करूं तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? सर्कल होगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे आप C1 और C2 से दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर रेडियस की बात करें तो आपका सरफेस जिस हॉलो ग्लास का पार्ट है उसकी रेडियस को क्या बोल देंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ये हो गया आपका क्या? ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करते हैं किसकी सबसे मेन पॉइंट आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम लेंस के अंदर बात करें तो प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस होते हैं वो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 तरह की फोकस होती हैं, यानी एक को हम नाम देते हैं F1 और एक को नाम देते हैं F2, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को कैसे करेंगे? अगर हम पहले बात करें अगर F1 की, तो F1 में अगर हम बात करें किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में F1 कैसे होगा? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अगर कोई भी लाइट के रे ट्रैवल करे, कोई भी लाइट के रे ट्रैवल करे और यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फोकस, ठीक है। सेम एज इट इज आपका किस में होगा? कॉनकेव में अगर हम बात करें तो कॉनकेव में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो कि ये हमारा कॉनकेव क्या करेगा, इसमें हमारा एक वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल में क्या करें हम? डॉटेड शो करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो F1 होता है वो क्या होता है? वो इस साइड होता है, यानी इसमें अपोजिट होता है। अगर इसमें F1 इधर है तो इसमें F1 इधर होगा। तो ऐसा पास करते हुआ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि किसको टारगेट कर रहा हो? F1 को, और ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये होता है आपका फर्स्ट फोकस। इन फोकस की बात करें अगर F2 की, तो जैसे F1 था जस्ट उसका अपोजिट करना है। इसका मतलब क्या? अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि F1 से पार होता है, यहाँ पे क्या करें? प्रिंसिपल एक्सिस लिया। अगर कोई भी लाइट के रे क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को वो कट करते हुए जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? F2, सेकेंड फोकस, ठीक है। अगर हम कॉनकेव में बात करें तो कैसे होगा आपका? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे जैसे ही वो टच करेगा इसका लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसे ऊपर की साइड, यानी जिस साइड आपका मोटा साइज होगा, जिधर से मोटा होता है उधर की तरफ क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो कॉन्वेक्स में बीच में होता है तो ये कन्वर्ज हो जाता है बीच की तरफ। इधर क्या होता है? साइड में होता है तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? साइड में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को डॉटेड करके अगर आगे बढ़ाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी ना किसी पॉइंट पे ये कट करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका F2। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स में F1 इधर, F2 इधर, इसमें F2 इधर होता है और F1 इधर होता है, दोनों अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि यहाँ पे तो दो फोकल लेंथ हो सकती है, तो मेन कौन सा होगा जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में और अपने न्यूमेरिकल्स में? तो जो आपका F2 होता है वो होता है आपका मेन फोकस। F1 को ना लेकर हम किसको लेते हैं? F2 को लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए आगे के लिए कि जो F2 होगा वही हमारा क्या होता है? मेन फोकल लेंथ होता है, जो हम फोकल लेंथ F की वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ डेफिनेशंस। अब आगे हम बात करेंगे सेम एज इट इज़ मिरर की तरह, जिसमें उसमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हो सकती हैं, रूल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल, अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑलवेज किससे होके जाएगा? F2 से, सेकंड फोकस से। यानी फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेंस में, तो वो ऑलवेज F2 से पास होती है, ठीक है। डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा आपका? ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी लाइट की अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाएगा?
ऑलवेज F2 से होके जाएगा और इधर क्या होता है आपका F1, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव में भी सब देखते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो कोई भी लाइट के रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्ट्राइक करेगा इसका लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, पास हो जाएगा इधर की तरफ। लेकिन जब इसे हम डॉटेड करके हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होता हुआ जाएगा हमारा F2 से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अगर कोई भी लाइट के रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज F2 से ही पास होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल क्या करना है, जैसे इसका अपोजिट करना है। अब क्या करना है कि अगर कोई भी लाइट की रे आपकी F1 से होकर जाती है, F1 से क्या होती है, पास होती है, चाहे वो नीचे से हो जाए चाहे वो ऊपर से हो जाए, कहीं से हो, लेकिन वो पास किससे करे, F1 से, यानी फर्स्ट फोकस से। तो ऑलवेज क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका क्या हो गया, ये सेकंड रूल हो गया। जस्ट इसका अपोजिट करना है, तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा आपका। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। तो इसके रे डायग्राम को हम क्या करते हैं, चलो हम इस बार नीचे से लेके आते हैं, ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये और क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मान लो ऐसे लेके आते तो क्या होता आपका, यहाँ से जाता, स्ट्राइक करता और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता। तो आप कैसे भी ले सकते हो, नीचे से या फिर ऊपर से। तो ये ध्यान रखना है बस कि अगर कोई भी लाइट की रे हमारी F1 से होकर जाती है तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। बात करते हैं किसके में, कॉनकेव में। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका F1, सॉरी इधर होता है आपका F2, इधर क्या होता है F1। तो पास किसको करना है, F1 को, मतलब ये टारगेट किसको करेगी, F1 को। लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक करते क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेकिन अगर हम डॉटेड करके इसे बढ़ाएं तो कहाँ से होकर जाएगा, ये F1 से, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड रूल क्या होता है, सिंपल है। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होती है, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट चेंजिंग पाथ वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट निकल जाता है। जो मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन बताई थी, सेम वही आपका थर्ड रूल भी। अगर कोई भी लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट चेंजिंग पाथ वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। तो डायग्राम सिंपली इसका बनेगा। अगर हम डायग्राम बनाते हैं कि अगर कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स हो गया आपका, ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। और कॉनकेव की बात करें तो उसमें भी क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट निकल जाएगा। ये O हो गया और ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। तो ये तीन रूल है। अब इन्हीं 3 रूल्स का यूज़ करके क्या करेंगे, हम रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स में लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, मिरर में हमने कन्वर्ट जैसे किया था, सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, जो भी आपको मैंने रूल्स बताए हैं अभी, जो आपको 3 रूल्स बताए हैं, उस रूल्स का यूज़ करके दोनों लेंस के हेल्प से हमें इमेज को फॉर्म करना है डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें पोजीशंस कितनी होंगी, कितने कंडीशंस हमारी बन सकती हैं, तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो कॉन्वेक्स लेंस हम बना लेते हैं। पहले हम क्या होगा, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है कि जैसे आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर O। इसमें होता क्या कि आपका F1 ये किधर होता है, लेफ्ट हैंड में होता है, और जो F2 होता है वो किधर होता है, वो राइट हैंड में होता है, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एक चीज़ और लेते हैं कि जितनी डिस्टेंस आपकी F1 से O तक है, उतनी ही डिस्टेंस आप आगे एक और पॉइंट ले लो, जिसका नाम आप क्या दे दोगे, 2F1। 2F1 यानी F1 से इधर 2F1, सेम एज इट इज जैसे इधर F2 है, आपको एक पॉइंट और लेना है जिसका नाम आपको क्या दे देना है, 2F2, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसमें कुछ है नहीं कि करना क्या है कि इसका हमने डबल किया, यानी जितना F2 की वैल्यू है उतनी हमने एक और ले लिया, आपका 2F2 हमने बोल दिया, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले कंडीशन आपकी होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी एट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड हो, एट इन्फिनिटी अनंत पे प्लेस हो। दूसरी कंडीशन आपकी ये होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका विटमिन 2F1 एंड इन्फिनिटी पे प्लेस्ड हो, ठीक है, यानी 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में। तीसरी कंडीशन ये होगी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किस पे है, जस्ट आपका 2F1 पे प्लेस्ड है,
ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड। ओके, 4 अब कैसे करेंगे, हम करते आ रहे हैं कि अब इनके बीच में रखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। 5 कैसा हो जाएगा कि अब जस्ट आपका F1 पे आ जाएगा। 6 कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट एज इट इज़ आपके मिरर में, आपके कॉनकेव मिरर के 6 पोजिशंस होती हैं, लेंस में आपके कॉन्वेक्स लेंस के 6 पोजिशंस होती हैं। तो इसी से एक पॉइंट आपका निकल के आता है कि मिरर और लेंस जस्ट अपने नाम के अपोजिट वर्क करते हैं। यानी जो उसमें काम आपका कॉनकेव मिरर करता है, इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस करेगा। जो उसमें कॉन्वेक्स मिरर करता है, इसमें कॉनकेव लेंस करता है, यानी अपोजिट होती हैं। रियल इन्वर्टेड जो हमने पढ़ा था जैसे मिरर में, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अच्छे से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी इमेज फॉर्मेशन कितनी होती हैं, 6 पोजीशंस होती हैं। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे कि इनके रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे और इमेज कहाँ फॉर्म होती है और कैसे फॉर्म। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट होगा आपका एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी पे करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंस को ड्रॉ करेंगे, जो हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 होगा, ये आपका F2 होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट एट इन्फिनिटी पे आपका प्लेस्ड है, यानी हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए क्या होता है कि जैसे आपने मिरर में किया था, सेम एज आपको यहाँ भी फॉलो करना है कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो हमें नहीं पता कि, क्योंकि हमारे इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारी रेज निकल के आती हैं, तो वहाँ से जो पैरेलल रेज, जो आपकी पैरेलल लाइट की रेज जो आपकी निकल के आती है पैरेलल, उसे हम तो इन्फिनिटी में हमें क्या फॉलो करना है कि हमें पैरेलल वाले को फॉलो करना है कि कोई भी 2 लाइट की रेज आपकी जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ रही हैं, ये 2 लाइट की रेज ले रहे हैं। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कि कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेंस में, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से होकर जाती है, F2 से। कहाँ से होकर जाती है, F2 से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ से इसे रिफ्रैक्ट कर देंगे, कहाँ, F2, ये लाइट की रेज पास हो गई। सेम एज इट इज़ ये वाली लाइट भी कहाँ से पास कर देंगे, F2। तो यहाँ पे जहाँ भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो आपकी जो इमेज होगी किससे बनेगी, जस्ट पॉइंट ऑफ F2 पे। ठीक है, और बात करें इसके नेचर की और इसके इमेज के नेचर की, तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें अगर ऑब्जेक्ट की, तो अकॉर्डिंग टू पोजिशन वो आपकी क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेचर होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, या फिर आप ये लिख सकते हो एट द पॉइंट साइज, एट द पॉइंट साइज, कि बिल्कुल पॉइंट के साइज का होता है। ठीक है, तो ये था आपका किसके लिए, एट इन्फिनिटी पे। अब हम बात करेंगे सेकंड आपका विटमिन इन्फिनिटी एंड 2F1, यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पे प्लेस्ड है, कि वो इन्फिनिटी एंड 2F1 के बीच में, यानी विटमिन इन्फिनिटी एंड 2F1। तो यहाँ पे ले लेते हैं आपका ये हो जाएगा F1, ये ले लेते हैं आपका F2, और ये हो गया हमारा 2F1। ठीक है, और आगे ले लेंगे यहाँ पे ऐसे 2F2। ठीक है, प्लेस्ड करेंगे किसके बीच में, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पे हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे A एंड B। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी फिक्स हमें पता है कि इस प्लेस्ड पे है, आपको इन्फिनिटी वाले को छोड़कर, तो आपका फर्स्ट रूल जो है ऑलवेज फॉलो होता है कि आपकी कोई भी लाइट की रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जस्ट एज इट इज़ आपके मिरर की तरह ही है। अगर आपने मिरर वाले को पढ़ा तो आपको इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑलवेज सेकेंड फोकस से होके पास होता है। ठीक है, अब सेकेंड लाइट की रेस को क्या करेंगे, आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो सेकेंड लाइट की रेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल लेंस का, कि जो आपका कोई भी लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो विदाउट अपने पाथ को चेंज किए हुए सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो ये लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो गई, और जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, इसका नाम दे देंगे हम A' एंड B'। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का इमेज। अब इसके अगर हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा हो, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, मतलब छोटा होता है।
कि जो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है इसमें छोटा बनता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू मतलब डायग्राम थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा जैसे कि छोटा नहीं है, लेकिन ये छोटा ही बनता है हमारा, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो अगर हम सही से बनाए तो हमारा छोटा ही आएगा। थर्ड है आपका एट 2f1, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 पे प्लेस्ड है, तो उसके बारे में हम रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस O, ये हो जाएगा आपका f1, ये हो जाएगा आपका f2, और यहाँ पे ले लेंगे आपका एक 2f1 और इधर ले लेंगे आपका 2f2, ठीक है। तो कहाँ से प्लेस करना है आपको, 2f1 पे। तो सेम वही कि पहला आपका इसका नाम दे दो, पहले ए और बी नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कहाँ से निकलेगा, जस्ट f2 से। कहाँ से निकालेंगे इसे, f2 से, ठीक है। ये हो गया आपका f2। सेकेंड लाइट की रेस को सेम एज इट इज जैसे अपने ऑप्टिकल सेंटर से निकाला था लास्ट वाले में, सेम इसमें भी क्या करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकालेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से निकालने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो बिल्कुल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल का आपका ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकल के आता है तो सेम उसी पाथ पे निकल जाता है आपका बिना डाइवर्ट हुए, ठीक है। तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और इसका इमेज जस्ट आपका जैसे आपका 2f1 पे प्लेस्ड है, तो इसकी जो इमेज बनती है जस्ट 2f2 पे ही बनती है, ठीक है। और जो इसकी इमेज का नाम दे देंगे a' और b'। बात करें इसके नेचर की, तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के जस्ट सेम साइज का ही बनता है। कि अगर आपका 2f1 पे है तो 2f2 पे अगर बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज, तो जस्ट आपके ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4। तो 4 क्या है आपका, कि अब आपका विटामिन 2f1 और f1 के बीच में है, तो यहाँ ले लेते हैं f1, ये हो गया आपका 2f1, ये हो जाएगा आपका f2, और इधर हो जाएगा आपका 2f2, ठीक है। तो जस्ट किसके रखेंगे, f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट का नाम हो गया आपका a और b। फर्स्ट रूल वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो किससे होकर जाएगा आपका, फोकस से, ठीक है। ये हमने रेज निकाल दी, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही जाएगा आपका, तो विदाउट डाइवर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा आपका, और ये स्ट्रेट निकल के आपका क्या करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। और जो ये इंटरसेक्ट करता है, अगर हम सही से डायग्राम बनाने से, मैं हाथ से बनाऊँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो अगर हम सही से बनाएं तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, और ये जस्ट 2f2 के बाद ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे b' और a' इसका हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा आपका, यहाँ से एक पास हो गया, तो इसमें भी कैसा होगा आपका, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब कैसा होगा, अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। जो इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, ग्रेटर होगी। देखते हैं फिफ्थ क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा एट f1, जस्ट f1 पे प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं किस पे, f1 पे प्लेस्ड करते हैं इसे, ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे a एंड b। आपका क्या होगा, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वही रूल आपका किससे निकल जाएगा, f2 से, ठीक है। सेकेंड लाइट की रेस को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है कि विदाउट डाइवर्ट हुए बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है। ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने अगर मिरर पढ़ा होगा, सेम एज इट इज लेंस में जब उसका फिफ्थ पोजीशन थी, कैसी थी कि उसमें दोनों के दोनों लाइट की रेस क्या होती हैं आपके, आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, तो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल निकलते हैं दूसरे के, पैरेलल होती हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आप ध्यान से देखें, पैरेलल लाइट की रेज में क्या होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऑल पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। अगर आगे बढ़ाएं तो भी पैरेलल होगा, अगर हम पीछे बढ़ाएं तो भी पैरेलल होगा। तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो ये इंटरसेक्ट करेंगी वो किस पे करती हैं, एट इन्फिनिटी पे। किस पे, इन्फिनिटी पे। तो इसके हिसाब से जो इसकी इमेज की जो नेचर होती है कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड का मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि कैसा बना, ये इन्फिनिटी पे बना तो बहुत ज़्यादा हम बड़ा मान लेते हैं, ठीक है।
हो गया ये आपका फिफ्थ किस में था, एट F1 पे। बात करते हैं लास्ट आपका क्या हो गया, विटामिन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि इसमें क्या है पोजीशन आपकी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर मीन्स O के बीच में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जिसका नाम हम दे सकते हैं A एंड B। तो सेम वही रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से होकर जाएगा आपका ये F2 से, और दूसरा आपका कहाँ से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या होगा आपका स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, यानी आपके लेंस वाले में यही एक बेनिफिट होता है कि सभी में आपको बस एक इन्फिनिटी को छोड़कर सब में वही रूल लगाना है कि पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से। और जैसे आप अगर सही से आप बिल्कुल मेजर करके आप लाइट की रेस को और F1 को सारी चीज़ें बनाते हो तो आपके सारे के सारे रेज आपकी सही निकलेंगी, करेक्ट निकलेंगी। अगर हम 6 वाले में ध्यान से देखें तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, जैसे आगे का और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आगे बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, आगे बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आगे आपकी ये लाइट की रेस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन आपका ये बन सकता है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ बढ़ रहा है, तो अगर हम पीछे बढ़ाएं तो डिस्टेंस कम होता होता कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम डॉटेड करके अगर हम इसे पीछे बढ़ा दें, ठीक है, और इसे भी हम पीछे बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए हमें दिखेंगी ये, और जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा आपका इमेज, और उसका नाम दे देंगे A' और B'। यही एक कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो इमेज का जो नेचर होता है कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। मैंने बताया था कि डॉटेड अगर टाइप आ जाता है तो वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल में आपकी इमेज कैसी होती है, जस्ट इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है मार्कर तो इमेज भी आपकी ऐसी बनेगी। लेकिन बाकी सब में क्या होता है आपका कि इन्वर्टेड का मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है तो पॉइंट अगर ये ऊपर है तो इमेज इसकी कैसे हो जाएगी, नीचे, ठीक है। और कैसा होगा, ये मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा, ठीक है। तो ये थे आपके कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। बात करते हैं आपके कॉनकेव के बारे में। केव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में सिर्फ आपके 2 ही पोजीशन बनती हैं, और दोनों को हम एक साथ क्लियर करेंगे। यहाँ पे 2 पोजीशन कौन कौन सी होती है, पहला होता है आपका एट इन्फिनिटी, कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जस्ट कॉनकेव लेंस के पास इन्फिनिटी पे प्लेस्ड। सेकेंड होता है आपका एट फिनिट डिस्टेंस, या फिर और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिनिट डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी पे ना हो कि किसी फिनिट डिस्टेंस पे हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो कि इन्फिनिटी पे तो हमें पता नहीं था कि कितनी वैल्यू होगी, कितनी दूर है वो, लेकिन फिनिट का मतलब ये हो गया कि आपका लेंस के सामने ऐसे डिस्टेंस पे हो जिसकी वैल्यू हमें पता हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं भी जहाँ पे हमें पता होगा कि हाँ ये यहाँ रखा हुआ है, तो उसे बोल देंगे फिनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो एक करके देखते पहले इन्फिनिटी, तो वही इन्फिनिटी का अगर आपका आ गया तो क्या करना है आपको कि कोई भी जैसे आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने A और B रखा, वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइट की रेज हम पैरेलल लेके आते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमें पता है कि कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस वो ऑलवेज सेकंड फोकस से पास होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये देखेंगे कि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल से थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे इसने स्ट्राइक तो किया, लेकिन ये रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा इसका, इधर, इसका भी रिफ्रैक्शन क्या किधर हो गया, इधर, क्योंकि जहाँ पे आपका साइज़ आपका थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका साइज़ थिकर होता है, उधर के लाइट की रेस क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो कॉनकेव में आपका ऊपर के साइड या नीचे की साइड होता है, तो ये ऊपर है तो ऊपर हो गया इधर। लेकिन अगर हम इसे क्या करें, यहाँ तो कहीं तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इसे अगर डॉटेड करके हम बढ़ाएं तो ये कहाँ से होके जाएगा बच्चों, ये होके जाएगा आपका F2 से, और यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज। और ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होगा, जस्ट एट अ पॉइंट साइज, ठीक है, जैसे अभी आपका कॉन्वेक्स में था। तो इसकी जो इमेज की नेचर होगी कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो हमें डिस्टेंस इसकी पता होगी तो हम यहाँ पर रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। तो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा बन गया बड़ा। तो ये फिर क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन तो ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल है लाइट की रेस तो ऑलवेज सेकंड फोकस से पास होती है, राइट। तो अगर हम इसे इधर पीछे बढ़ाएं तो ये कहाँ से होकर जाएगा, F2 से, ठीक है। दूसरी लाइट की रेस को हम कहाँ से पास कराएंगे, वही जस्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा आपका, और जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, और ये हो जाएगा आपका A'
और बी डैश। ठीक है, होगा कैसा ये भी सेम, ये भी आपका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और कैसा होगा डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके कॉन्केव लेंस के बारे में। इस टॉपिक हम बात करते हैं आपका साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मिरर में साइन कन्वेंशंस को पढ़ा था, सेम एज इट इज आपको यहाँ भी करना है। वही पॉइंट्स आपको फाइंड करने की कौन सी वैल्यू प्लस में होगी, कौन सी वैल्यू हमारी माइनस में होगी। हम दोनों साथ साथ देखेंगे इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव का। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो आपका F1 होता है वो इधर होता है, F2 इधर होगा, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर O हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है लेफ्ट हैंड में होता है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें जो इमेज बनती है कैसे बनती है आपकी राइट हैंड में नीचे की साइड बनती है यहाँ पे। तो ये आपकी क्या हो गई इमेज। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे हो गया। अब बात करें आपके कॉन्केव में, तो कॉन्केव में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ होता है, और जो आपकी इमेज होती है वो भी आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ ही होती है इसमें। ठीक है, तो हमें जो साइन कन्वेंशन में जो हमें साइन निकालना है वो किस किस का निकालना है यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमें पहले निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस। फिर यहाँ पे लिख लो ऑब्जेक्ट हाइट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इमेज हाइट, ये जो हमारी मेन होती है। फिर दूसरा आता है आपका एक और हम मान लो, और क्या क्या होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे R से। फिर यहाँ पे और क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसे डिनोट करते हैं F से। ये सारे हमें कन्वेंशंस निकालने हैं साइन कन्वेंशन। तो अब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि करना क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इसमें हमारे दो निकल के आती हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें सरफेस कितने हैं दो है, 2 है। तो जो आपका सेकंड वाला होता है ना, जैसे F2 और इधर भी F2 हमारा, तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं मेन, जो हमारा मेन होता है, क्योंकि यूज़ तो हमें एक ही करना है लेकिन है इसमें दो। तो जो 2 वाले जो वैल्यूज़ होंगी वो होती है हमारी मेन वैल्यूज़। ठीक है, तो करते हैं एक एक करके। तो अगर इसमें ध्यान देना है क्या कि अगर आप राइट साइड में जाते हो तो सारी वैल्यू आपको किस में लेनी है प्लस में, अगर आप लेफ्ट में जाते हो सारी वैल्यू किस में लेनी है माइनस में। अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्लस और नीचे आते हैं तो माइनस, सेम एज इट इज हमें इसमें लेना है। तो एक एक करके हम दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी। इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो किस में आएगा माइनस में। तो ये हो गया आपका किस में माइनस में, कॉन्वेक्स के लिए। साथ आप नोट कर दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज आपका ये है और यहाँ से यहाँ तक ही आपकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा होगा प्लस में, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी प्लस में। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट हम कहाँ मेजर करेंगे ऊपर की साइड, तो ऊपर किस में होगा आपका प्लस में। ठीक है, इमेज हाइट, इमेज की हाइट हम किस में मेजर करेंगे डाउन में, तो किस में हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, फिर बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम चेक करेंगे कि F2 पहले देखते हैं किधर है, तो फोकल लेंथ F2 किधर है हमारा प्लस में, तो इसका मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किस में होगा प्लस में, क्योंकि हम किसकी प्रायोरिटी देंगे हम F2 की। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट है आपका, देखो किधर के साइड है माइनस के साइड, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस भी इधर में लेफ्ट, तो ये आपको किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर प्लस में, इमेज की हाइट भी ऊपर प्लस में, तो दोनों किस में आ गई है प्लस में। ठीक है, बात करते हैं किसकी फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ हम देखिए F2 किधर के साइड है माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये सेम एज इट इज जैसे आपने मिरर में किया था, सेम आपको इसमें भी साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि F2 है तो आपको F2 को प्रायोरिटी देनी है। जो मेन वैल्यू होगी F की कौन सी होगी F2 वाली, जिधर F2 होगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका लेंस फॉर्मूला। जैसे आपका मिरर फॉर्मूला था, सेम एज इट इज आपका एक लेंस फॉर्मूला भी है। जो आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जो मिरर फॉर्मूला क्या होता था 1/f = 1/v + 1/u। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है मिरर फॉर्मूले में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका f है वह f क्या होता है फोकल लेंथ। ठीक है, v क्या होता है
इमेज डिस्टेंस, और जो u होता है, u क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल में अगर यूज़ करना है इन फॉर्मूलों को, तो आप इसके साइन के अकॉर्डिंग, अभी जो मैंने साइन कन्वेंशंस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सेम वही मिरर के जैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जैसे लेंस का है, वैसे आपका मिरर में भी क्या था, मैग्निफिकेशन था। तो वही सेम आपके डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि जो m से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हो जाएगी आपकी h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u, मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज और आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सिंपली आपकी डेफिनेशन ये फॉर्मूले से निकल के आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें m में साइन की, तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जो m होता है वो होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में जो आपका m यानी मैग्निफिकेशन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। कैसे देखते हैं, एच डैश अपॉन एच है आपका, तो हमें पता भी, हमने साइन कन्वेंशंस को पढ़ा था। जो एच डैश होता है यानी आपकी जो इमेज की जो हाइट होती है वो किस में होती है, माइनस में, और ऑब्जेक्ट की हाइट किस में होती है, प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव आ गया किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। बात करें अगर हम कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव में क्या होता है, जो एच डैश अपॉन एच होगा, एच भी प्लस में होता है और ये भी एच प्लस में होता है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप से ये बच्चों देखते हैं आपका लेंस का लास्ट टॉपिक आपके इस लेक्चर का क्या है, आपका पावर ऑफ अ लेंस, यानी एक लेंस की पावर। तो पावर से आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति का मतलब ये हो गया आपको, अगर हम ध्यान से देखें, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब किसी भी लेंस की, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसे कन्वर्स करना, मिलाना या डाइवर्स करने की कितनी पावर होती है, उसकी एबिलिटी कितनी है, क्योंकि कितना ज़्यादा डाइवर्स कर सकता है, कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, सिंपली। और ये जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी आपके फोकल लेंथ का अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो इक्वल किसका होता है, पावर के। यानी हम पावर को डिनोट करते हैं P से, और ये होता है आपका 1/f, और यहाँ पे लिख देंगे इन मीटर। किस में होता है ये, मीटर में क्या होता है, 1/f। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर सेंटीमीटर में बात करें तो P इक्वल टू होगा आपका 100/f, और ये होता है इन सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके f की वैल्यू मीटर में है तो आप 1/f कर दो, तो वो पावर आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में। अगर f की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपकी पावर निकल के आ जाएगी, ठीक है। सिंपली आपका छोटा सा टॉपिक है पावर का। और इसमें एक टॉपिक छोटा सा और निकल के आता है कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे पावर्स वाले लेंस हों और वो एक साथ क्या हो, कंबाइंड हो, एक साथ वो रखे हुए हो, तो उसकी टोटल पावर कितनी होगी। तो सिंपली वही है कि अगर आपका पावर को ऐड करना, तो टोटल पावर होगा PT, वो इक्वल कितने हो जाएगा, P1 P2 P3, मतलब जितने भी आपके पावर के जो लेंसेज हैं, जितने भी आपके लेंसेज एक साथ आपके कॉम्बिनेशन में होंगे, एक साथ रखे होंगे, उन सब की पावर को आप ऐड कर दो तो वो इक्वल होगा टोटल पावर के। ओके बच्चों, तो अब आपका टॉपिक होता है लेंस का पूरा खत्म। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब इसमें पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के, तो न्यूमेरिकल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।